गुड मॉर्निंग ऑडियंस। तो आज हम लोग मैथ ऑक्यूपाई चैनल पर मैथ पढ़ने वाले हैं, अभी क्लास 7th का। तो तैयार हो जाइए, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हम लोगों ने कुटुंब में शायद 5 पढ़ा था, ठीक है ना। क्या पढ़ा था? 5 पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मतलब ये कह रहा है ना कि इसका मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, दो क्या दो इंटीजर को जब जोड़ेंगे तो वो भी क्या होता है, तीसरा मतलब जो हमेशा होता है ना वो इंटीजर ही मिलेगा। जब दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो तीसरा इंटीजर ही मिलेगा आपको। ये कहना चाहता है कौन? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका हिंदी बाबू लोग होता है, इसका हिंदी होता है, आप लोग को पता होगा, इसका हिंदी होता है संवर्ग नियम। क्या नहीं कर सकते हैं? एडिशन, योग का संवर्ग का गुणधर्म, योग का संवर्ग गुणधर्म, ठीक है। योग का संवर्ग गुणधर्म, इसमें क्या होता है कि अगर दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तीसरा पूर्णांक ही मिलेगा, ये कहता है नियम, ठीक है। ये नियम समझ में आया? अगर दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तीसरा भी पूर्णांक आएगा, इसका नाम होता है संवर्ग नियम। क्या होता है? संवर्ग नियम नहीं, गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टी को गुणधर्म, गुणधर्म, संवर्ग गुणधर्म, ठीक है। क्या होता है? संवर्ग गुणधर्म, संवर्ग गुणधर्म, ठीक है। आगे आते हैं हम। तो आगे में देखिए एग्जाम्पल में 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 5 क्या है? इंटीजर है। 4 क्या है? इंटीजर है। तो 9 क्या है? वो भी इंटीजर ही होगा, ठीक है ना। फिर देखो 4 इंटीजर है, -8 इंटीजर है, तो -4 भी इंटीजर ही है, ठीक है। -4 और -8 इंटीजर कैसे आप लोग जानते हैं ना, क्योंकि इंटीजर प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, और जीरो खुद भी इंटीजर ही होता है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे जाने के बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, और दिया है नीचे में हेंस ने क्या दिया है, हेंस द सम ऑफ द टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। वही जो ऊपर में दिया है वो नीचे लिखा है, ठीक है। जब दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो तीसरा संख्या क्या आएगा? इंटीजर ही मिलेगा। ओके, ओके बाबू लोग, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं, अगर इतना तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा आता है आपका कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कहता है, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय नियम किस चीज में? तो एडिशन का क्रम मतलब योग का क्रम विनिमय नियम होता है इसका हिंदी, ठीक है ना। हम आपको बस कम्युनिकेटिव लॉ का लिख रहे हैं हिंदी, ठीक है ना। तो योग का क्रम विनिमय का नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसमें आपको दो संख्या रहता है। क्या होता है? दो संख्या। वो संख्या क्या होता है? इंटीजर ही होता है। कह रहा है इफ यदि ए एंड बी, यदि ए एंड बी क्या है? कोई टू इंटीजर है, कोई टू क्या है? इंटीजर है, ठीक है ना। कोई टू इंटीजर है, तो तब क्या होगा कि ए और बी को जब जोड़ेंगे, जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग 3 को 4 में जोड़ें या 4 को 3 में जोड़ें तो फर्क समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। इसको भी जोड़ेंगे साथ आएगा, इसको भी जोड़ेंगे साथ आएगा। तो वही बात कर रहा है कि 3 को 4 में जोड़े या 4 को 3 में जोड़े, बात क्या है? बराबर है। तो इस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि -9 को मतलब 9 को -4 में जोड़ें तो भी 5 ही आएगा, और प्लस 9 में मतलब 9 में -4 को जोड़े तो भी 5 ही आएगा। मतलब उल्टा करके जोड़े या सीधा करके जोड़े उतना ही आएगा। जैसे मान लो कि 1 में 1 को जोड़ेंगे, या सॉरी 1 को 2 में जोड़ेंगे, 1 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। या 2 में 1 को जोड़ेंगे तभी 3 आएगा। वही बात करता है घुमा फिरा के, ठीक है। यहाँ पर देखो -4 को 9 में जोड़ रहा है तो, और -9 को -4 में जोड़ रहा है, तो क्या होगा? 5 ही आएगा इसका आंसर। ऊपर में यहाँ पर निकाल कर दे दिया है आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन। तो दिया है -5 प्लस -8, तो इसका आंसर आएगा -13, और इसका आंसर -13 आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है? -13 ही आ रहा है। तो नीचे में बराबर कर दे दिया है कि -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस -5। किस अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दे दे तो आप इसको किसके नियम के अनुसार कहेंगे? तो आप कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जिसके आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कुछ एक्सरसाइज में से। जैसे कि प्यारे बाबू आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ फिल में ब्लैंक्स दिया है। इसमें आप लोग बता सकते हैं कौन सा जो क्वेश्चन है कौन से प्रॉपर्टी का भी। जब हमने क्या क्या दो प्रॉपर्टी पढ़ा है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी लॉ पढ़े हैं। तो इसमें दो लॉ है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ क्या कर रहा था? तो फर्स्ट लॉ आपका कह रहा था कोई भी दो इंटीजर को जोड़ेंगे तीसरा भी इंटीजर ही आएगा। और दूसरा क्या कर रहा था कि अगर हम लोग 53 मतलब किसी चीज़ को उल्टा करके जोड़ें, या मतलब 5 को 4 में जोड़ें या 4 को 5 में जोड़ें तो इतना आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर दिखा है 53, तीसरा काम है यहाँ पर, सातवां तीसरा का 53 जो है, 53 है जो, उसको -37 से जो ऐड कर देंगे, या -37 को 53 में ऐड कर देंगे, इनसे कितना आएगा? उतना ही है जितना आना चाहिए। तो यहाँ पर ए लिख दिया है, यहाँ पर ए नहीं लिखा है, यहाँ पर -37 लिखा है, -37 लिखा है, यहाँ 53 लिखा है, 53 नहीं लिखा है। तो यहाँ क्या होगा? 57 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, सॉरी। और इस तरह यहाँ पर देखो चौथा में -68 प्लस -76 लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -76 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखो
-72 है और उसमें -72 आया है, तो ये आपका अलग नियम आ जाएगा। इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। इतना तक पढ़े तो वहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। अब आगे दिया है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसका हिंदी होता है आपका सहचार्य नियम। क्या होता है? योग का सहचार्य नियम। क्या होता है? योग का सहचार्य नियम। सहचार्य नियम, योग का सहचार्य नियम। इसमें क्या होता है कि इसमें ए बी सी मतलब यानी 3 इंटीजर होता है, और तब जाके क्या होता है कि अगर हम ए को बी में जोड़ें, या मान लो कि कोई संख्या लेते हैं, ऐसे आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि -6 -8 और 5 को, -6 -8 और 5 को जोड़ें एक साथ, ठीक है। या आप कहें कि -8 और 5 को एक साथ जोड़कर फिर -6 जोड़ दें, तो इनसे क्या उतना ही बराबर ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, -6 -8 और 5, -8 और -6 को एक साथ जोड़ा है, -14 है। -14 में 5 जोड़ दिया है तो -9 आ गया। और यहाँ पर क्या किया, -8 और 5 को एक साथ जोड़ा है। देखो आप कोष्टक देखो, यहाँ पर कोष्टक, यहाँ पर छोटा कोष्टक है, यहाँ महिला कोष्टक है, और फिर महिला कोष्टक दोनों है। तो इसका मतलब ये जोड़ रहा है सबसे पहले, तो इसका आ गया है -3 आ गया। देखो यहाँ पर -3 आया है, -3 में -6 जोड़ दिया है तो -9 आ गया है। क्योंकि माइनस और माइनस कितना होता है? प्लस होता है। माइनस 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 प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस हो जाएगा और बड़ा संख्या कौन है? 6 है, तो 6 क्या 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 है? माइनस है, माइनस लग जाएगा, क्या होगा? बड़ा संख्या क्या? तो अगर दोनों तरफ से ए को बी में जोड़ें, उसके बाद सी जोड़े हैं, या बी ए को लास्ट में जोड़े हैं और पहले बी और सी को जोड़े, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर उतना ही आएगा। तो इसको कहते हैं आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कहते हैं हिंदी में योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। ओके ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग। क्या चलते हैं अब हम लोग? चौथा क्वेश्चन, चौथा नियम पर चलते हैं। पहले वो कहे ना, तो चौथा और पांचवा दोनों में अटैच, एक ही में अटैच है। इसको कहते हैं आपका एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, और दूसरा है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। पहला को कहते हैं युज्य तत्सम का अस्तित्व, दूसरा को कहते हैं युज्य प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है। जो चौथा नियम है उसको कहते हैं युज्य प्रतिलोम, ठीक है। नहीं सॉरी, योज्य तत्समक, ठीक है। और दूसरा लोग कहते हैं योज्य प्रतिलोम यानी इनवर्स, ठीक है। तो योज्य तत्समक में क्या होता है ना, कि किसी चीज में जीरो जोड़ दें या जीरो में कोई चीज जोड़ दें, तो संख्या क्या आएगा? उतना ही आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है 9 में जीरो जोड़ा है और 9 जीरो में 9 जोड़ा था, कितना आएगा? 9 आएगा। ये आपको क्लियर हुआ? क्या हुआ? क्लियर हुआ। अगर किसी चीज में जीरो जोड़ दिया, जीरो में कोई चीज को जोड़ दे, तो क्या होगा? आंसर जीरो ही आएगा, मतलब सॉरी उतना ही वही चीज आएगा। जैसे कि ए में जीरो जोड़ें या जीरो में ए जोड़ें, तो संख्या क्या आया? वो जो संख्या ए था वही आ गया फिर से। तो यही बात होता है। और इसके बाद आपको थोड़ा समझने का जरूरत होता है, कहाँ? एडिटिव इनवर्स में, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स, एक्सटेंसिव ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है नहीं, आपको हम समझा रहे हैं ना इजी वे में, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर द एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ए है, ठीक है। जैसे तो आगे देखो, अभी हम आपको एक चीज़ बता दें उससे पहले। हाँ दोस्तों, तो आपको एक चीज़ बता दें हम, कि जो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर है, इसमें आपको एक चीज़ है जो क्या है आपका, सॉरी वो था प्रॉपर्टी एडिटिव और इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या करता है ना आपको, क्यों किसी को बदल देता है। क्या होता है? बदलता है। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। जैसे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए देखो, एडिटिव इनवर्स क्या करता है ना, एडिटिव इनवर्स, कि आपको एक प्लस का चीज़ माइनस में कर देता है, और माइनस का चीज़ क्या होता है? प्लस में कर देता है। हम आपको अभी दिखा देते हैं करके, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स जो है, कि इसका एक ही रूल है। क्या है? एक ही रूल है। अगर आपको हम कह दिए कि कोई संख्या ए दे दिए, कोई संख्या क्या कर दिए? ए दे दिए, और उसका एडिटिव इनवर्स पूछे, तो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स, तो एक चीज़ ही होगा। क्या होगा? एक चीज़ होगा कि अगर हम कोई संख्या दे दिए, जैसे कि -2 दे दिए, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 2, ठीक है। क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। अगर हम आपको संख्या ए दे दिए, तो उसका -a हो जाएगा। अगर प्लस लगा है तो माइनस लग जाएगा, और माइनस लगा है तो प्लस लग जाएगा। यही बस इसका यही एक सिंपल नियम है, ठीक है ना। अगर हम कह दें, और इसका नियम भी देखो एकदम साधारण है। साधारण नियम क्या है? साधारण नियम में क्या है कि जैसे कि ए प्लस माइनस ए, और ए माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। मतलब पहले वाले में कहा था, जो आइडेंटिटी वाला में जीरो में कोई संख्या जोड़े तो क्या होगा? वो संख्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। क्या होगा कि ए में अगर हम कोई संख्या माइनस में करके एडिटिव इनवर्स करके जोड़े, तो क्या होगा? जीरो होगा, होगा ना। और वही कह रहा है कि वो संख्या -a में a को जोड़ दें तो क्या होगा? तब भी जीरो होगा। यानी कह रहा है a प्लस माइनस ए इक्वल टू -a प्लस ए, ठीक है, इक्वल टू जीरो। यही बात कर रहा था ना। देखो यही बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है। हाँ, तो कह रहा है कि ए का एडिटिव इनवर्स, यानी कह सकते पॉजिटिव
में क्या होगा, संख्या माइनस ए हो जाएगा, और माइनस ए का ए हो जाएगा, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस में अगर हम कह दिए कि दो को माइनस दो से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आपको पहले बता दिए, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस कितना होता है तो माइनस होता है, प्लस और माइनस कितना होता है तो माइनस होता है, प्लस प्लस कितना होता है तो प्लस होता है, माइनस और माइनस कितना होता है तो माइनस होता है, आपको बता दिया पहले। तो यहाँ पे क्या है, माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस कितना होगा, माइनस हो जाएगा, दो माइनस दो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ये आपको बात समझ नहीं है यार, आ गया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो ना, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, अगर आ गया तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो पहले जो वीडियो है उसको ध्यान से देखिए और लाइन बाय लाइन देखिए वीडियो। अगर आपको कोई वीडियो छूट गया ना तो आपको आगे का वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने में, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और पीछे वीडियो ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।